व्यास गद्दी एक भगवान का स्वरूप है। पर व्यास गद्दी आज क्षमा चाहूंगा, व्यास गद्दी नहीं रह गए महाराज जी, सब आप जैसे नहीं रह गए हैं। ठुमके लग रहे हैं, नाच हो रहे हैं, झांकी निकल रही है, ये दुर्भाग्य है। एक विचार करिए, क्या भगवान किसी से पैसा मांगता है या देता है? बोलिए भाई। नाच रहे हैं, जागरण करा रहे हैं, शिव जी महाराज नाच रहे हैं और पैसे के लिए हाथ फैला रहे हैं, तो नाच निश्चित है, कोई नहीं रोक पाएगा। और महाराज जी मैं आपसे 100% संतुष्ट हूं, आपके चरणों में विनम्र मैं करता हूं कि ऐसी हम भाषा बोलना शुरू करें तो कोई 10 में से एक भी सुधर गया तो हमारी कथा सफल। जहां तक आस्था की बात है, जैसे मैंने सांस वाली बात बताई, अगर उसे हम एहसास कर ले, कथा को धारण कर ले, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और साथ किसका ले? जो साथ छोड़ेगा। और साथ कौन नहीं छोड़ता? वो परमपिता परमेश्वर ऐसा साथ छोड़ता ही नहीं। पहले कर्मों के अनुसार हम जन्म लेते हैं। लोग कहते हैं कि ना साथ कुछ आया है ना साथ कुछ जाता। व्यास जी ऐसा ही है ना? क्या कहते हैं? ना साथ कुछ आया है और ना साथ कुछ जाता। और मैं कहता हूं साथ आता भी है और साथ जाता भी है। साथ कैसे आता है? समय थोड़ा कम है कि एक ही बहन बेटी है, एक साथ 2 बच्चे रह जाते महाराज जी पेट में, रह जाते, एक जैसा आहार लिया, एक ही बाप एक ही माँ है, बच्चे का जन्म एक साथ होता है, एक IAS बन जाता है और एक डकैत बन जाता है। क्यों? जब एक साथ जन्म लिया है, एक ही पेट में आहार लिया है, एक ही माँ बाप है, फिर अलग अलग क्यों? एक गरीब के पैदा हो रहा है, एक रईस के पैदा हो रहा है, क्यों? कर्मों के अनुसार। जो साथ लेकर आया है तो राहुल पैदा हो गया है, मोदी ने चाय बेची और अब प्रधानमंत्री बन गया, साथ लेकर आया ना महाराज जी। और जब जाएगा तो साथ लेके जाएगा, ना खाली हाथ आया है ना खाली हाथ जाएगा। क्या लेकर जाएगा? पैसा यहीं छोड़ जाएगा, मकान यहीं छोड़ जाएगा, बच्चे यहीं छोड़ जाएगा। और जो हमारा आप कर रहे हैं ये हमारे साथ चला जाएगा। तो साथ किसका पकड़े? जो हमारे साथ जाए। और साथ किसका छोड़े? जो साथ हमारे साथ जाए नहीं। पूरे सच्चे दरबार की तो एक कसम हम खाएं। एक बात मैं और बताऊंगा, हमारी बहन बेटी बैठी है कि आजकल बहुत ज्यादा एक दुराचारी हो गई कि माँ बाप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं महाराज जी, माँ बाप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, और जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं मंदिर में घंटी बजा रहे हैं। चाहे रात दिन सिर पटक के मर जाओ, जिसके बच्चे जिसके माँ बाप वृद्धाश्रम में पहुंच गए हैं वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो भगवान का हो सकता ही नहीं, भगवान उसको अपना सकते ही नहीं। और जो अपने माँ बाप को सुबह शाम पैर छूते हैं, सासू आपके घर में है, अगर सुबह उसे दंडवत प्रणाम करते हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे ऐसा भी हो रहा है महाराज जी, अगर बच्चे स्कूल को जाना है, पति ड्यूटी जाना है, और कहाँ जाना है? महाराज जी के पास जाना है। महाराज जी पे किसी पे कुछ भी नहीं रखा, ना मुझ पे ना इन पे ना इन पे ना इन पे ना किसी और पर। किस पर रखा है? उस परमपिता परमेश्वर पर। आपकी भक्ति से ही आपको कुछ मिलेगा, अंता जैसे आए वैसे चले जाओगे। बोल सच्चे दरबार की। तो साथ कैसा पकड़े? बोल सच्चे दरबार की जय। महाराज सिर्फ 5 मिनट लूंगा। भाई वीडियो बना, हमारी बना देगा। तो साथ अगर मर जाएंगे फिर भी परमात्मा के साथ रहेगा, उस माँ भगवती का साथ रहेगा। और जिंदे हैं तो उसकी कृपा से जिंदे हैं, उसकी कृपा से जिंदे। कैसे? अभी पता पड़ा कि एक आदमी जा रहा है और थोड़ी देर पता पड़ा कि हार्ट अटैक हो गए, मर गया। तो उसके हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। व्यास जी ने सही कहा कि ढोंग अगर व्यास जी करते हैं और किसी की जन्म पत्री खोल देते तो इस टाइम में महाराज जी भीड़ नहीं रुकती।
और वो ठीक नहीं है। जैसे अब हम एक डकैती डालता है, महाराज जी डालता डकैती, तो फिर लोग कहते हैं अन्यायी है? डकैती डालता है और फिर भी सुखी है, कहते ना लोग। और अंत क्या होता है? शिकार किसका होता है? घोड़े का शिकार होता है। और जैसे महाराज जी संत बैठे हैं, भक्ति में कष्ट तो जरूर आता है, पहले कांटे आते हैं और फिर क्या आता है? धूल आ जाते हैं। तो भक्ति में कांटे जरूर आ जाएंगे, अगर उन पर रुक गए तो फेल हो गए, और कांटे पार कर दिए तो फिर फेल करने वाला कोई पैदा है ही नहीं। बोल सच्चे दरबार की जय। तो साथ कैसा पकड़े? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, देना साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। और साथ कैसा मिले कि कहते हैं संत, अब जो ब्रज में पैदा होता है, अगर वो पूजा भी ना करे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हमारे महाराज श्री बैठे हैं, भगवान हे परमपिता परमेश्वर, अगर जन्म भी मिले तो महाराज जी जैसे संतों के शरणों में मिले, अन्यथा जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या लिखा भाई? अगर जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। 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 करते हैं वादा तुझसे शरण रहेंगे 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 तेरी। हर जीवन में बन के साथी देना साथ हमारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। और उस परमात्मा की कैसी कृपा है, एक विचार करिए अपने शरीर पर। हम कहाँ से बोल रहे हैं? हम बेटा से विचार करिए, कहाँ से हम बोल रहे हैं? ये हाथ हमने उठा दिया, कैसे उठा दिया? कौन सी मशीन इसके अंदर लगी हुई है? बताइए भाई, कौन सी मशीन है? हम चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे मालूम नहीं है, तो परमात्मा की कृपा है। कभी धूप निकल रही है, कभी छाया हो रही है, कभी रात हो रही है, तो कभी दिन हो रहा है, तो उसकी कृपा से चल रहा है। क्या लिखा भाई? कि दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। 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 सूरज चांद सितारे सब कुछ तुम्हें बनाया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तुम्हें बनाया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तुम्हें बनाया। सूरज
लेते। जो दुराचारी है वो एक पशु के समान है। पशु अच्छा है कि पशु को आप जंगल में छोड़ दो, सुबह को जब शाम होगी तो पशु अपने घर आ जाता है, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। और एक मनुष्य अगर दिन छिपता है तो कहाँ चलता है? घर से भाग चलता है। कहाँ जाता है? ठेके पर। एक बात मैं और कहूंगा कि आज हमारे सनातन धर्म में अत्याचारी ज्यादा हो गई है। कैसे कि जो काम मुसलमानों का था वो आज हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मीट खा रहे हैं। जो यहाँ भक्तजन बैठे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना कि जो हत्या करके किसी की अपने जीव का स्वाद लेता है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। क्योंकि एक विचार हम करें कि हमारा कोई हाथ काटे तो दर्द होगा। आपको बच्चे के आपके सामने आपके बच्चे को कोई मार दे और काट के खान लगे तो कैसा लगेगा? और नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जो पीड़ा करते समय उस पशु को हुई है, उस जानवर को हुई है, जब आपकी मृत्यु होगी तो ये मत सोचना किसी और ने काट दिया है। काटने वाला तो काटेगा, पर जितना जुल्म काटने वाला कर रहा है उतना जुल्म खाने वाला कर रहा है। क्योंकि जब आप खाओगे नहीं तो वो काटेगा नहीं। तो जानवर नहीं कटेंगे। बोल सच्चे दरबार की। अब जो उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, व्यास जी बैठे हैं, अगर उनकी शरण में आप जाएंगे तो अत्याचार तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। किसी की कहने की जरूरत नहीं है। बोल सच्चे दरबार की। तो ध्यान से सुना क्या लिखा भाई? कि जब से होश संभाला, जब से हमने जाना, तब से होश संभाला, तब से हमने जाना। जब से होश संभाला, जब से हमने जाना, जब से होश संभाला, तब से हमने जाना। तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाया, तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाया। तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाना, तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाया। भक्त सुनो इंसान जगत में फिरता मारा मारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है। बोल सच्चे दरबार की। जय। बस 2 मिनट की बात लूंगा आपके कि जितनी हमारी बहन बेटी बैठी है, सिर्फ 2 काम आप शुरू कर दें। क्या? सुबह शाम की जोत आपके घर में जलती रहे और जितने भी इस आयोजक हैं इसके, एक बात तो मैंने भूपेंद्र से मना कर दिया, मेरा दिमाग ठीक नहीं था उस टाइम। भूपेंद्र मैं नहीं आने को बिल्कुल भी, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बिजी बगदामुखी हुआ महाराज जी दरबार में, तो उसी टाइम इसने मुझसे बोला तो मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो थोड़ा मुझसे ऐसा प्यार भी है, लगाव भी है मेरा भी। मैं चलो बस देखता हूँ समय। तो यहाँ तो एक बहुत बड़े संत आने वाले थे पर पुलिस ने वो उनको आने नहीं दिया। यति नृत्यकांत सरस्वती जो डांस में मंदिर पर रहते हैं, तो हिंदू के फेवर में मुसलमान के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हैं, महाराज जी हैं, तो वो पुलिस ने रोक दिया, आने नहीं दिए। मेरा प्रयास रहा 4 बजे तक भी साधु आ जाएं, पर ऐसा संभव नहीं हुआ। पहली बात तो वो बताते, आप अगर सुखी रहना चाहते हो तो 3 मंत्र हैं, अगर ये हम अपना लें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आंख किसके लिए है? आंख किसके लिए है? क्या देखें इनसे? अच्छा। कान किसके लिए है? क्या सुने उनसे? व्यास जी की वाणी, चुगली नहीं। मुख किसके लिए है?
बोलने के लिए। क्या बोले? जय माता की बोले, जो व्यास जी शास्त्र समझा रहे उसको बोले, गाली किसी को ना दे। अक बुरा तो देखन मैं चली बुरा ला मिला खोए। जो हमारी बहन बेटी आपस में चुगली करती हैं, समझ लो विनाश की तरफ जा रही है। एक जहां कथा हो, सत्संग हो, उस परमात्मा की चर्चा हो, जो आपस में बात करते हैं, समझ लो कि नरक भोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये संभव कब है? जब मन को आप साफ कर लोगे। मन ठीक करा नहीं, हम तो व्यास जी कथा में गए हैं कुछ आस लेके, और काम हमारा हुआ नहीं। व्यास जी ने कथा सुनाई, पर आपने कथा ग्रहण नहीं की, तो काम होगा ही नहीं। पर जितना जोर व्यास जी लगा रहे हैं बोलने में, अगर इससे आधा जोर आप सुनने में लगाए चुप बैठे बैठे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। और वो संभव कब है? जब मन को ठीक कर लो। सिर्फ एक कली मैं कहूंगा, और सच्चे दरबार की जय। सिर्फ एक कली है, इस पे समझ लेना। बाकी तो हमारे पंच पूजनीय व्यास जी बैठे हैं, इनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुच्छ हूँ। हमारे भगवान बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं। ये मेरा सौभाग्य है, ये उस माँ भगवती की कृपा है कि इनके चरणों की धूल मुझे मिलती रहे, तो मेरा बेड़ा पार होता रहेगा। वो सच्चे दरबार की जय। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन साफ नहीं करा, लेग साबुन से नहा लिए, कपड़े रिन से धो लिए, तो वो साफ नहीं है। साफ क्या है? जब अंदर मन को धो लोगे, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो महाराज जी ने कहा कि बेल पत्ते से नहाने की जरूरत नहीं है। फिर मन का आंगन नहीं बुहारा, तुमने मन को नहीं सवारा, कैसे दर्शन देगी माँ, कैसे घर आएगी माँ। मन का आंगन नहीं बुहारा, वो नहीं सवारा, कैसे दर्शन देगी माँ, कैसे घर आएगी माँ, कैसे दर्शन देगी माँ, कैसे घर आएगी माँ। मन का आंगन नहीं बुहारा, हमने मन को नहीं सवारा, कैसे दर्शन देगी माँ, कैसे घर आएगी माँ, कैसे दर्शन देगी माँ, कैसे घर आएगी माँ। अगर किसी ने व्यास जी की बात सुनी हो, सिर्फ एक कली में सुनाऊंगा आपको, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक संकल्प ले कि साल में कम से कम एक बार व्यास जी को मजबूर कर दे कि नैना में कथा एक दिन करनी पड़ेगी, एक बार साल में। सहमत हो मेरी बात से आप? एक संकल्प ले हम आज यहाँ बैठकर, एक के बस की बात नहीं है। कल भूपेंद्र नहीं करा था, और एक खड़ा हो जाओ, फिर दूसरा खड़ा हो जाओ, जब 10 रुपए मांगने पड़े, तो व्यास जी को मजबूर कर दो कि हर साल हमारी कथा करनी पड़ेगी, तो फिर भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या बहुत अच्छी बात ये लिखने वाले निकालेगा कि अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे दर्शन देगी माँ, कैसे घर आएगी माँ, कैसे दर्शन देगी माँ, कैसे घर आएगी माँ।
मन नहीं बुहारा, हमने मन को नहीं संवारा। कैसे दर्शन देगी माँ, कैसे घर आएगी माँ, कैसे दर्शन देगी माँ, कैसे घर आएगी माँ। वैसे ये भी कहते हैं कि व्यास गद्दी के पे जो विराजमान है उनके सामने बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान बैठे हैं और भगवान के सामने किसी इंसान को बोलने का अधिकार नहीं है। महाराज जी ऐसा ही है ना। तो ये तो हमारी मूर्खता मान लो, और मैं व्यास गद्दी क्षमा चाहूंगा कि ऐसा हुआ। मैं सही बता रहा हूं कि व्यास गद्दी के सामने अगर कोई बोलता है तो ग्रंथ बोलता है कि भगवान के सामने किसी के बोलने की हिम्मत है ही नहीं, तो हम तो कौन से खेत की मूली है। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर ये हम मान ले, ये हम सोच ले कि उस परम पिता परमेश्वर के बिना हमारा कोई है ही नहीं, तो मां भगवती बहुत नजदीक है, वो परमात्मा बहुत नजदीक है। और जहां आप बैठे हो ना, जहां आप बैठे हो, ये बेकार नहीं जाएगा। ये चीज सबको नहीं मिल जाएगी, चाहते हुए भी नहीं मिलेगी। बहुत से लोग बैठे हैं 10 मिनट में चल जाएंगे, ये सभी किस्मत में नहीं होता। ये तो आप सौभाग्यशाली आप भी हैं। आप ना होते तो महाराज जी ना होते, और महाराज जी ना होते तो हम भी यहाँ ना होते। हमारा महाराज जी बैठे रहे, कोई सुनने वाला ना हो, तो फिर बेकार है बैठना, हम बैठ नहीं पाएंगे। आपके बिना हम बेकार, और हमारे बिना आप बेकार। वो सच्चे दरबार की। और यहाँ आप बैठे हो, ये तो बड़ी किस्मत वाली की होती है। अक धूल तेरे चरणों की अम्बे, जरा ध्यान से सुनना। अक धूल तेरे चरणों की अम्बे, सबको तो नहीं मिलती है, जिस पे हो जाए कृपा तेरी, वो ही कलियां गिरती है। धूल तेरे चरणों की अम्बे, सबको तो नहीं मिलती है, जिसमें हो जाए कृपा तेरी, वो ही कलियां गिरती है। धूल तेरे चरणों की अम्बे, सबको तो नहीं मिलती है, जिसमें हो जाए कृपा तेरी, वो ही कलियां खिलती है। धूल तेरे चरणों की अम्बे। अभी इन शब्दों के साथ माँ भगवती आपके घर में सुख शांति दे, महाराज जी का आपको आशीर्वाद मिलता रहे। जय माता की। आप सुखी रहे, सर्वमत रहे, घर में शांति रहे। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। जय माता की।